हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नए इंग्लिश पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए दोनों चीज़ों में आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको टेंस नहीं पता है तब आपको दिक्कत होगा। टेंस नहीं पता है या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस नहीं पता है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से टाइप से सेंटेंस है। ठीक है, मतलब ग्रामर का बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो आपको हर बार दिक्कत होगा, क्योंकि टेंस के बिना पहले तो मेन चीज़ है टेंस। जब तक आप टेंस नहीं जानोगे तब तक आप ग्रामर आपके लिए हमेशा दिक्कत करेगा, ट्रांसलेशन हमेशा दिक्कत करेगा। और दूसरी बात और कि दोस्तों, मैंने आप लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर ग्रामर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे हम लोग ट्रांसलेशन सीखोगे। अब वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, करीब मैं ऐसे 50 क्लास बनाऊंगा जिसमें आप लोग ग्रामर को बेसिक से लेकर हाई तक सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेरा होगा क्लास यूज ऑफ इज एम आर, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस में वाज वर, उसके बाद विल सेल, फिर हम टेंस में चले जाएंगे। उसके चारों भाग प्रेजेंट डिफिनिट के, प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, पास्ट टेंस के, सबको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ग्रामर सीखना है बेसिक से तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज ये पैसेज दिया गया है, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जो भी वर्ड टफ होगा उसका भी मीनिंग हम लोग जानेंगे। अ यंग बॉय, अ यंग मैन ले डाउन अंडर अ ट्री टू टायर्ड इन सर्च ऑफ वाटर। पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मीनिंग बताता हूँ। आफ्टर सम टाइम, after some times a woman came there expressing sympathy. She asked, son, are you sick? Boy said, no, I am tired. Hearing this, woman cried loudly, you are very fool. Do you not know that? Do you know? Do you not know that is my garden? Anyone can't enter without परमिशन। ठीक है, तो ये पैसेज है। आइए हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग जानते हुए इसका अर्थ निकालेंगे। अ यंग, अ मतलब एक, यंग मतलब नौजवान, मैन आदमी। एक नौजवान आदमी ले डाउन, ले डाउन मतलब लेटा हुआ था। ठीक है, ले डाउन यहाँ पर ले डाउन मतलब यहाँ पर समझिए, ले मतलब होता है लेटना, तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म इसका है। और सेकेंड फॉर्म वर्ब का कहाँ होता है? पास्ट इंफिनिट में, यानी पास्ट इंफिनिट की बात करेगा जहाँ पर ता था, ती थी, ते थे की बात होगी। ठीक है, तो ले डाउन मतलब लेटा हुआ था। अंडर, अंडर मतलब होता है किसी के नीचे होना, किसी के नीचे, पेड़ के नीचे, छत के नीचे होना, वहाँ पे अंडर होता है। अंडर के नीचे मतलब अ यंग मैन, एक नौजवान लड़का ले डाउन लेटा हुआ था, अंडर के नीचे, किसके? अ ट्री, एक पेड़ की, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। टू ट्राइड, टू टायर्ड थक कर, कैसे? टू टायर्ड थक कर, किसके? इन, इन मतलब में, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ में होता है, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है के तलाश में, इन सर्च ऑफ। ठीक है, इसका अर्थ होता है के तलाश में। इसलिए
किसके तलाश में? जॉब, नौकरी के तलाश में। ठीक है, तो मतलब अ यंग मैन, एक नौजवान लड़का, ले डाउन, लेटा हुआ था, अंडर मतलब के नीचे, किसके? एक पेड़ के, अ ट्री, टू टायर्ड, थक कर, इन सर्च ऑफ, तलाश में, किसके? जॉब, नौकरी की तलाश में। यानी सीधा अर्थ होगा, एक नौजवान लड़का पेड़ के नीचे लेटा हुआ था नौकरी की तलाश में, किसके? थक कर ना। ठीक है, ये रहा पूरा मीनिंग। अब आगे देखिए, आफ्टर मतलब होता है के बाद, समटाइम्स मतलब कुछ समय, यानी कुछ समय बाद। अ वुमेन, एक महिला, केम, आती है, देयर, वहाँ, मतलब के मतलब आई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। ये पूरी घटना पास्ट में चल रही है, किस में चल रही है? पूरी घटना पास्ट टेंस में, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सो फ्रेंड, आपने देखा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब आई, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, अ वुमेन, एक महिला, केम देयर, आई, केम देयर, वहाँ, देयर मतलब वहाँ, वहाँ आई, मतलब कहाँ? जहाँ वो लड़का अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, मतलब एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस में से होता है व्यक्त करना। अब इसमें आईएनजी लग गया है, इसका मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिरंड बन गया है। इसका अर्थ होगा एक्सप्रेसिव, मतलब होता है दिखाते हुए या व्यक्त करते हुए। क्या? सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, किसी पर से दया की भावना रखना, उसे बोलते हैं सिंपैथी, यानी सहानुभूति। यानी क्या कहेंगे? सहानुभूति की भावना दिखाते हुए, एक्सप्रेस करते हुए। सी आस्क्ड, उसने ने क्या किया? पूछा, उस महिला ने पूछा, सी आस्क्ड, सन, बेटे, आयु, क्या तुम सिक हो, मतलब बीमार हो? आयु सिक, क्या तुम बीमार हो? सन, आयु सिक, क्या तुम बीमार हो? बॉय सेड, लड़के ने कहा, नो, नहीं, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ओके, तो सन, आयुषिक, बेटे क्या तुम थके हुए हो? बॉय सेड, लड़के ने कहा, नो, नहीं, आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, मैं थका हुआ हूँ। अब देखिएगा, हियरिंग, देखिए हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग मतलब आईएनजी लग गया तभी नाउन बन गया, जिरंड बन गया। ओके, इसका मतलब सुनकर, दिस मतलब यह सुनकर, मतलब बच्चे ने कहा ना, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम नॉट सिक, आई एम टायर्ड, हो गया, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, तो ये सुनकर, द वुमेन, ये सुनकर, हियरिंग दिस, सुनकर, वुमेन, महिला, क्राइड लाउडली, देखिए वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यही पास्ट डिफरेंट का है। क्राइड लाउडली मतलब तेजी से चिल्लाई, तेजी से क्या हुआ? मतलब तेज आवाज में चिल्लाई। यू आर वेरी फूल, तुम बहुत ही क्या हो? मूर्ख हो, तुम बहुत क्या हो? मूर्ख हो, बेवकूफ हो, फूल। ओके, डू यू, क्या तुम, जैसे डू का पहले यूज हो जाए उसके बाद सब्जेक्ट आया तो उसका अर्थ क्या होता है? डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं, नो मतलब जानना होता, क्या तुम नहीं जानते हो? दैट इज माई गार्डन, दैट इज कि वह क्या है? मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है, दैट इज माई गार्डन। एनीवन, कोई भी, कांट एंटर, प्रवेश नहीं कर सकता, कांट, कैन नॉट का यूज सकना सकते के लिए होता है। ठीक है, तो कैन नॉट इंटर, नहीं प्रवेश कर सकता, इंटर मतलब प्रवेश करना। विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, किसके? परमिशन के, अनुमति के, यानी कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, बिना आप टेंस के वाक्य के सही अर्थ को नहीं पहचान सकते हैं। अब यहां ले डाउन आया है,
ये आपको पता होना चाहिए किस टेंस का है। पर ले का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए केम, वो आपका सेकेंड फाइव क्यों आया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड है एक्सप्रेसिंग, हियरिंग, ये भी ग्रामर से ही आए हैं। कैसे नाउन बने, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए क्राइड लाउडली, सेकेंड फॉर्म। पूरी कहानी पास्ट टेंस के ही थी, लेकिन कुछ सेंटेंस प्रेजेंट के भी यूज हुए हैं, जैसे डू का इस्तेमाल, इज, एम आर, ओके। और कुछ देखिए, कुछ मीनिंग मैंने बताया था। ले डाउन मतलब लेटा होना, लेटा हुआ। अंडर मतलब के नीचे, ठीक। टायर्ड मतलब थका हुआ। इन सर्च ऑफ मतलब होता है कि तलाश में। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। वुमन में महिला होता है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। एक्सप्रेसिव मतलब क्या होता है, व्यक्त करते हुए। सिक मतलब बीमार। हियरिंग दिस, यह सुनकर। क्राइड लाउड मतलब इसे चिल्लाई। फूल मतलब मूर्ख। गार्डन में बगीचा। और परमिशन में अनुमति। विदाउट मतलब के बिना। एनी मतलब कोई भी। एनी वन का, एनी का इस्तेमाल कहाँ होता है, एनी वन या एनी नेगेटिव सेंटेंस के साथ। नॉट लगा है वहाँ पर हो गया। आ रही बात आप लोग समझ में। तो दोस्तों मैं ग्रामर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए, ताकि आप पूरी ग्रामर को एकदम बेसिक से सीख सकें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।